श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, एक बार पुनः इस महादान समारोह में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य भव्य कार्यक्रम की ओर जहाँ पर माननीय चंपत राय जी अपने अभिभाषण से अभिभूत कर रहे हैं, अभिसिंचित कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है उनका ये अभिभाषण। स्वागतम से महायोगी। आदरणीय सुरेंद्र बहादुर जी, मंच पर बैठे अन्य मंत्रियों को भी मेरा विनम्रता पूर्वक प्रणाम स्वीकार। श्रद्धेय माताओं, और हमारी बेटियों, इस क्षेत्र के सज्जन वृंद, जनप्रतिनिधि और भिन्न भिन्न कार्यों में लगे यहाँ के वरिष्ठ भाइयों, आप सब भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लगभग बच्चों सभी पहलू आपके सामने आ गए और भगवान राम के वनगमन से लेकर वापस अयोध्या धाम तक आने की लीलाओं का मंचन भी आपने देख लिया। भगवान के घर के निर्माण के लिए अबाउट ऑफ गॉड मंदिर यानी भगवान का घर, तो भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए सारे भारतवर्ष में एक साथ कार्यकर्ताओं ने अभियान शुरू किया है जो 42 दिन तक चलेगा। माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक। लेकिन जब मेरे सामने बात आई कि ऐसा देना है, समर्पित करना है, तो मैंने सहज कह दिया मकर संक्रांति। लेकिन ऐसे भव्य आयोजन की कोई कल्पना मुझको नहीं। आज मैं प्रातःकाल लखनऊ की तरह तब तक ही करता था, इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या सारे भारत में कहीं 2021 को मकर संक्रांति के दिन भगवान के इस कार्य के लिए आयोजित ये शायद एकमात्र कार्यक्रम उल्लेख किया जाए। लोगों ने कष्ट सहा है, कितने लोगों का जीवन गया होगा, क्या सकता बताइए। इसलिए आज जब निर्माण का अवसर आया है तो करोड़ों भक्तों का पुरुषार्थ का योगदान होना चाहिए। इसलिए आपके सामने आ गया हिंदुस्तान की आधी आबादी
बर्फ से ढका है बम्बई के महीने में। राम सबके हैं तो सब राम के हैं, सबका समर्पण भगवान की इच्छा में होगा। राम इस देश को जोड़ने वाली एक शक्ति है। इसका प्रकट रूप 42 दिन की अवधि देश की एक आत्मता का प्रतीक है राम। लेकिन बंधुओं, अयोध्या मंदिरों की नगरी है और अयोध्या के सभी मंदिर राम जी को समर्पित। मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, अगर अयोध्या में 1000 मंदिर हैं तो उसमें मात्र 10 मंदिर ऐसे हैं जिनमें से 2 मंदिर भगवान शंकर को, 1 हनुमान जी को, 3 मंदिर भगवान कृष्ण को, 1 भगवती जी को, 2 या 3 मंदिर के परंपरा के हैं। हिंदुस्तान की इज्जत, अस्मिता, भारत की जनता ने 500 साल लड़ाई क्यों की? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी सेनाएं जीते, उसने हमारे आराध्य का मुझे छोड़ा। तो राज्यकर्ता जनता से टैक्स लेता, आनंद मनाता, भगवान का घर क्यों तोड़ दिया? भगवान के घर की आमदनी भगवान के घर का पैसा उपयोग करता, थोड़ा तो थोड़ा हिंदुस्तान के सम्मान को उपयोग होता है। भगवान के भक्तों को आहत करने के लिए थोड़ा, भक्तों की ये आहत, भक्तों की ये पीड़ा कभी शांत नहीं हुई। ये शांत हुई 9 नवंबर 2000। हमारे घर में विदेशी आ गया, घुसकर बैठ गया। हमारे घर में कोई पड़ोसी आकर, कोई दूर से आकर बैठ जाए, हम उसको अपने घर से बाहर निकालने के लिए कौन से उपक्रम करेंगे, विचार करते हैं। और इसलिए अयोध्या के संतों ने, अयोध्या की जनता ने इसके लिए 450 साल के लिए निरंतर प्रयत्न किए। और देश की आजादी के बाद 1948 में उस पर कब्जा कर लिया। वो कब्जा ही 9 नवंबर 2020 को सबसे घोषित किया गया। ये आज भी कब्जा नहीं मानते। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास की सच्चाई को संपूर्ण न्यायपालिका ने, हिंदुस्तान के इतिहास की सच्चाई को दुनिया ने समझा। दुनिया ने समझा जहाँ हिंदुस्तान के इतिहास के साथ अन्याय हुआ था, अन्याय का परिमार्जन होना। इस प्रकार ये मंदिर 1528 के कलंक का परिमार्जन है। अनेकों परिवार मुझे ऐसा बताए गए कि उन्होंने जूते ही नहीं पहने, पगड़ी नहीं बांधी। अयोध्या के आसपास के क्षत्रिय ये परिवार की तो रोज ही बताया गया है। कल मैं लखनऊ में कहीं बैठा था, बताया मुझे उस गाँव में अमुक परिवार से रहने को कहा भगवान के प्रति कैसा अनन्य। 500 साल में पगड़ी ही नहीं बांधी हम लोगों। इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान की इज्जत
आसमान का परिमार्जन, भारत की अस्मिता का मंदिर। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में अनेक राज्य सत्ताएं रही, अनेक विचारों की राज्य सत्ताएं रही। पिछले 70 साल में 1947 के बाद भिन्न-भिन्न विचारों की राज्य सत्ताओं ने इस देश के साथ कैसा व्यवहार किया, इसका चित्रण करता हूं। तो दिल्ली के इंडिया गेट के नीचे एक अंग्रेज की मूर्ति खड़ी रहती थी। एक युवक ने गोली नाम सत्ता ने मूर्ति को हटवा दिया, मुकदमा नहीं रखा, नाक तोड़ देता। दिल्ली में, अयोध्या में, अमृतसर में, जहां-जहां विक्टोरिया की मूर्तियां थी, सब एक-एक तरफ समय-समय पर हटाई गई। अन्य मूर्तियां लगी कि वो पेडेस्टल खाली है। दिल्ली में एक इरविन हॉस्पिटल होता है, तभी नाम था इरविन, आजकल नाम है जयप्रकाश नारायण। एक अस्पताल का नाम हुआ करता था विलिंगटन, आज है राम मनोहर लोहिया। कर्नाटक प्लेस को अजमेरी गेट से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन थी, उसको कहते थे कभी मिंटो ब्रिज, आज कहते हैं शिवाजी पुल। लाहौर से कलकत्ता तक की सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। देश के किसी भाग में उसका नाम है महात्मा गांधी मार्ग और किसी स्थान पर उसका नाम है शेर शाह सूरी मार्ग। आखिर मद्रास को चेन्नई किस राज्य सत्ता ने किया? कलकत्ता को कोलकाता कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों ने किया, बॉम्बे को मुंबई किसी अन्य विचारधारा ने किया, और दिल्ली में अभी औरंगजेब रोड के नाम पर कराम रोड बनाने वाली राज्य सत्ता की विचारधारा भी है। परंतु हिंदुस्तान में गुलामी याद नहीं रहनी चाहिए, ये मौलिक चिंतन सबका एक है। सबका एक चिंतन है कि हमारी संतानों को हमारे पूर्वजों की गुलामी याद नहीं आनी चाहिए। अंग्रेज कमियां गुलाम राज्य करता था, हम चाकरी करते थे, ये हमारी संतानों को याद नहीं आना चाहिए। इसलिए नाम बदले गए, मूर्तियां हटाई गई। आखिर सरदार पटेल ने भी यही किया था। महमूद गजनी के द्वारा किए गए अपमान का परिमार्जन सरदार पटेल, वो प्रक्रिया रुक गई। केरल राज्य के लोगों ने तो उन सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार 70 साल में कर लिया जो आक्रमण का शिकार हुए थे। लगभग 60 मंदिर हैं केरल में जिनका जीर्णोद्धार पिछले 70 साल में हो गया। अयोध्या समाज संघर्ष करना रहा, उसको मुझे अब मिली। हमें ये भी सोचना चाहिए कि कारगिल की चोटी को प्राप्त करने के लिए देश ने कितना बलिदान दिया। कारगिल की चोटी पर तो कोई गेहूं और गन्ना पैदा नहीं होता, घास का तिनका भी शायद नहीं होता, केवल बर्फ। लेकिन कारगिल की चोटी हमारी है, ये जो अपनापन है, ये बलिदान की प्रेरणा देता है। भगवान के प्रति ये हमारा स्थान, ये हमारे आराध्य की जन्मभूमि का स्थान, ये जो आत्मीयता है, इसने 500 साल तक हिंदुस्तान को लड़ने की प्रेरणा दी, हिम्मत नहीं आई, निराशा नहीं हुई।
इसलिए ये मंदिर हिंदुस्तान की अस्मिता का, गौरव का मंदिर है और इसका निर्माण करोड़ों लोगों के पुरुषार्थों से होना चाहिए। समाज इसके लिए स्वेच्छा से आगे आकर समर्पित कर रहा है। हमने तो नहीं शायद प्रेरणा दी, मैं तो आज पहली बार आपके दर्शन किए। बताइए, आप मुझे 1 महीने पहले कहा था तो मैंने कहा मकर संक्रांति दान का दिन है। भगवान की इस कार्य के लिए जल्दीबाजी की जरूरत है, इसलिए हमने इसको कहा है ये समर्पण, ऑफरिंग, कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। किसी ने प्रेरणा देकर ये राशि तय नहीं की, ये स्वेच्छा से समर्पण है। भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं, आरती की थाली में जाते हैं, स्वेच्छा से देते हैं। और जैसा देश में उत्साह है, उसी उत्साह के आधार पर मैंने कहा आज पत्रकारों को कि शायद हम हिंदुस्तान के 5 लाख गांव में पहुंच गए और हिंदुस्तान के 12 करोड़ से भी अधिक घरों में पहुंच जाएंगे। एक घर में अगर 5 व्यक्ति भोजन करते हैं तो 60 करोड़ आबादी ये करेगी। हमारा भी योगदान इसमें है। राम के काम में गिरहरी आती है ना, जो केवल बालू के कण पहुंचाती है, इसलिए हमने भी सोचा है कम से कम देने वाला व्यक्ति 10 रुपया तो दे ही सकता है। कुछ अच्छा जीवन चल रहा है तो 100 रुपया दे सकते हैं, और अच्छा जीवन चल रहा है 1000 रुपया दे सकते हैं। अधिक की कोई सीमा ही नहीं है। आज आपके सामने तो हमने ही विचार किया है कि देश में किसी को भी तनिक भी संकोच न हो, ऐसा सहयोग समर्पण चाहिए। ये मंदिर 5 अगस्त के बाद इसके निर्माण में गति आ गई। अब दिखने वाला काम संभवतः तीसरा सप्ताह पूरा होते होते प्रारंभ हो जाएगा। जब भूमि के नीचे का अध्ययन शुरू हुआ तब पता लगा कि भूमि जैसी सोचते थे वैसी नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल बालू है, धूल-धूली बालू है। इसलिए लार्सन टूडो, टाटा, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, नेशनल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और नेशनल जियो रिसर्च सेंटर हैदराबाद NGRI, टाटा और लार्सन टूडो ऐसी 9-10 संस्थाओं के बड़े योग्यतम इंजीनियर और वैज्ञानिक धरती के नीचे का अध्ययन 70 मीटर गहराई तक का अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के आधार पर 1000 साल आयु रखने वाले पत्थरों के भार को सहन करने की क्षमता वाली नींव, इस पर चिंतन होकर सहमति बन गई है। लगभग 50 फीट गहराई तक की मिट्टी को हटाकर उस भूमि को मजबूती प्रदान करने के लिए
इसलिए मैंने कहा कि ये ड्राइंग बनाने का काम प्रारंभ हो गया। ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह में ड्राइंग आ जाएगी और हम इस महीने का अंत होते होते ये घोषणा करेंगे कि आज नींव का निर्माण प्रारंभ हो गया। हमारी कल्पना ये थी कि हम इसे 39 महीने में पूरा कर देंगे, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि 7 महीने तक अध्ययन में निकल जाएगा। तो इसलिए अब हम 39 महीने मानेंगे फरवरी से, जून से 39 महीने तक गणित किया गया है। जो कुछ होगा हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग का ये अभूतपूर्व संरचना होगी। आज तक समुद्र में पुल बनाने का काम बंबई में हुआ है, लेकिन बालू के अंदर नींव बनाने का काम नहीं हुआ। चार लाख घन पत्थरों का वजन सहने की क्षमता वाली नींव कभी नहीं बनी। सब यही आश्चर्य है। इतनी पोली जमीन, इस पोली जमीन को ठोस बनाना है, ये कार्य हो जाएगा और हमारी कल्पना की अवधि में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा विश्वास बढ़ रहा है। आपसे मैं क्या कहूँ, तो आपसे मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि ये 12 करोड़ घर 60 करोड़ आबादी तक पहुंचने के लिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की जरूरत है। आप सबका एक न एक प्रभाव क्षेत्र है। हमारे प्रभाव क्षेत्र, हमारे गांव, हमारे संपर्क का प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान करे। इसके लिए कोई आपके पास आएगा, संभव है, नहीं आ पाएगा, ये भी संभव है, लाचारी है, काम ज्यादा समय कम। इसलिए अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का समर्पण स्वीकार करने के लिए आपको ही योजना बनानी होगी। और ये 60 करोड़ आबादी का हाथ इसमें लगेगा, तब भी रहेगी मानी जाएगी। कालावधि यही 42 दिन है। आज मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा, इस क्षेत्र में आप सबके एक दूसरे से परिचित हैं। तो इस दैवीय कार्य में आपका योगदान लगे, समय और शरीर का। समय देंगे तब कहीं जाएंगे, समय देंगे तो शरीर का कुछ आराम कम करना होता है। तो इसलिए मैंने कहा समय और शरीर का दान दीजिए और अपने प्रभाव क्षेत्र, अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर को संपर्क करिए। इसकी योजना भी स्वयं बना लीजिए। 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपए के कूपन अपने क्षेत्र के परिचित कार्यकर्ताओं से प्राप्त कर लीजिए। रामगोपाल जी यही रहते हैं रामगंज में, आप सभी जानते हैं, ये भी आप सबको जानते ही होंगे।